नमस्कार। एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नितांशा। आज विशेष में हम बात करेंगे भीलवाड़ा में चिकित्सा के नाम पर होती लूट की। जी हां, चिकित्सा शिविर के नाम पर यहां न सिर्फ सरकार को चूना लगाया जाता है बल्कि आमजन की जिंदगी से भी खुलेआम खिलवाड़ किया गया है और मेडिहब के नाम से चलता अस्पताल आज मौत का हब बन चुका है। भीलवाड़ा में मेडिहब अस्पताल लापरवाही के चलते मौत का हब बन गया है। एक और जहां आए दिन लड़ाई झगड़ों के साथ ही डॉक्टरों पर फर्जीवाड़े के आरोप लगते रहे हैं, तो वहीं दवाइयों के बिल के साथ साथ झूठी रिपोर्टों के हिसाब से मरीजों से पैसा वसूलना तो यहां आम बात हो गई है। पेश है खास रिपोर्ट। कृष्णा हॉस्पिटल की ओर से संचालित मेडिहब में गत 2 महीने में 1 दर्जन से भी अधिक मौतों ने अस्पताल प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जिसके चलते अब जिले के मरीज भी सोचने को मजबूर हैं कि आखिरकार इलाज के नाम पर इतनी लूट का क्या कारण है। वहीं गत दिनों शहर में आयोजित मेगा चिकित्सालय शिविर में मरीजों के इलाज में इतनी लापरवाही बरती गई है कि कई मरीजों की मौत तक हो चुकी है, जिनका रिकॉर्ड्स ना तो अस्पताल के पास है और ना ही जिला चिकित्सालय अधिकारी के पास। जब सीएमएचओ और मेडिहब संचालक से बात की जाती है तो वे किसी भी जानकारी होने से साफ इनकार करते ही नजर आते हैं, जबकि मेडिहब के मैनेजर से जब हमारे संवाददाता ने शिविर से रेफर किए गए मरीजों की लिस्ट मांगी तो पहले तो उन्होंने कुछ समय लगने की बात कही और अब लिस्ट को देने में टालमटोल ही कर रहे हैं। इसी तरह शिविर में पहुंचे मरीजों का इलाज आज तक किसी न किसी अस्पताल में हो रहा है, जिनके रिकॉर्ड्स और जानकारी को छुपाया जा रहा है। इससे लगता है कि विभाग के अधिकारियों ने जिला प्रशासन को अंधेरे में रखते हुए सरकार को भारी चूना लगाया है। प्रशासन और डॉक्टर ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की थी, फिर भी अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो टेक्निकल जो भी है वो डॉक्टर बता पाएगा, तो डॉक्टर के साथ में आप बैठ कर बात कर सकते हैं कि जो सिस्टम होता है डेथ होने के बाद में यूजुअली फाइल पेशेंट को नहीं दी जाती है। तो अगर मरीज चाहता है, वो कोई कारण देता है, एप्लीकेशन लिख के देता, तो हम फाइल की फोटोकॉपी उसको प्रोवाइड करवाते हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के साथ जिला प्रशासन की ओर से 26 से 28 मई तक लगे इस मेगा चिकित्सा शिविर में हुई अव्यवस्था किसी से भी छुपी नहीं है। नेताओं के देरी से पहुंचने के कारण लोगों का सब्र टूटने के बाद यहां भगदड़ मच गई थी। प्रशासन के अनुसार शिविर में करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए इलाज के नाम पर खर्च किए गए हैं और प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार करीब 40,000 मरीजों का इलाज हुआ है। लेकिन यहां हुई लूट का अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि सभी व्यवस्थाओं के ठेके प्रशासन और नेताओं के चाहने वालों को ही दे दिए गए थे। 4 घंटा तक लाइन में लगे रहे तो मेरा नंबर ही नहीं आया। बहुत धक्का लगे वहाँ से उधर, उधर से उधर। नेता या कोई पैसे वाला आता उसी का फ्री इलाज होता, गरीबों का किसी का कोई नहीं। चिकित्सा शिविर और मेडिहब के बारे में अब तक बताई गई ये बातें थी सरकार को चूना लगाने की, लेकिन इसी के साथ आम जन की सेहत और जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ भी किया गया, जिसके कारण कई मरीज तो मौत का शिकार हो गए, जबकि आज कई अस्पतालों में इलाज कराते फिर रहे हैं। इस पूरी लूट खसोट के गोरख धंधे के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक सरकार को चूना लगाने और पैसा कमाने के नाम पर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। एचबीसी न्यूज के लिए भीलवाड़ा से लादू लाल की रिपोर्ट।
और आज बात की जा रही है भीलवाड़ा के मेडिहब अस्पताल की, जहां लूट का सिलसिला लगातार जारी है। तो उन सबके लिए बात करते हैं भीलवाड़ा के संवाददाता लादूलाल से। जी लादूलाल जी, आज बात की जा रही है मेडिहब अस्पताल की, जहां गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है, लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस पूरे मामले पर आपके पास क्या जानकारी है? जी नितांशा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भीलवाड़ा के कृष्णा हॉस्पिटल की एक सिस्टर्स कंसर्ट है मेडिहब, जहां पर अक्सर हार्ट के ऑपरेशन होते हैं और हार्ट का ही इलाज किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो डॉक्टर्स रिजेक्टेड होते हैं और वो यहाँ पर लगाए जाते हैं, और डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण आए दिन यहाँ पर मौतें हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और पुलिस आती है और स्थिति खराब हो जाती है। इसके अंदर जो हमारे सामने 2-3 बड़े मुद्दे आए हैं पिछले दिनों, जो जिनकी डेथ हुई है, जब हमने उन कारणों का पता किया तो उसमें डॉक्टरों की स्पष्ट लापरवाही नजर आई है। इसके अंदर सबसे बड़ा विषय ये था कि एक 26 से लेकर 28 मई तक भीलवाड़ा के अंदर एक मेगा शिविर लगा था केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में। और इसके अंदर जो कई मरीज आए थे जिले के, उनका ऑपरेशन करने के लिए भीलवाड़ा शहर के निजी चिकित्सालयों को ऑथराइज किया था, जिसमें से एक मेडिहब भी है। और इस मेडिहब के अंदर एक कोडलई, जो बनेना तहसील का एक छोटा सा गाँव है, वहाँ का एक मिस्त्रीलाल कुमावत जो चलता हुआ आया था और आराम से राजी खुशी आकर भर्ती हुआ था, चेकअप करवाया था मेडिहब के अंदर, और उसके बाद में वहां उसको रेफर किया मेडिहब के अंदर। जब उसको 2-3 दिन तक भर्ती रहने के बाद में जब 3 तारीख को 28 तारीख को भर्ती हुआ था, 3 तारीख को उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में जब वो बाहर आया तो बिल्कुल उसकी डेथ हो चुकी थी। जब परिजनों ने उसको पोस्टमार्टम के लिए कहा तो पोस्टमार्टम नहीं किया गया। जब पीएमओ से बात की गई तो पीएमओ ने मना कर दिया। सीएमओ से बात की तो सीएमओ ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि हमने मेगा शिविर के मार्फत वहां पर कोई रेफर किया ही नहीं है, किसी निजी हॉस्पिटल को ऑथराइज भी नहीं किया है। उसके बाद वो जब जिला कलेक्टर महोदय के वहां पर गए रात को, तो कलेक्टर के जो चौकीदार है उन्होंने मिलने से मना कर दिया, और इसके बाद में उन्होंने फिर उसका फैंडल किया, गाँव ले गए। लेकिन जो हमारी परिजनों से बात हुई तो परिजनों का ये कहना था कि उसको सांस की बीमारी थी, हार्ट की बीमारी तक नहीं थी, और उसका ऑपरेशन कर दिया गया। और ऑपरेशन के बाद में भी जब डेथ हो गई तो उसकी बॉडी को पैक करके बाहर दे दिया, और जब हमने कुछ बातचीत करना चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया और पुलिस को बुला लिया, और अधिकारियों से बातचीत की तो अधिकारियों ने भी संतुष्ट नहीं किया। ठीक है, इस प्रकार से ये बात आई है ध्यान में कि और भी कई मामले हुए हैं। उसी दिन हम गए थे तो वहाँ पर और भी झगड़े हो रहे थे। तो लादूलाल जी, उनका ये कहना होता है कि जांचों के दौरान वो जब वाल्व खराब नहीं होते हैं तो उसको टेस्ट करके वो जांच होती है, उसके वाल्व खराब बता देते हैं, ब्लॉकेज ज्यादा बता देते हैं, और भी कोई टेस्ट होते हैं उसके अंदर करते हैं। कुल मिला के यहाँ पर जो एक पैसे कमाने का जो धंधा चल रहा है, और मरीजों को जो गाँव के आते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको भर्ती कर लेते हैं, उसके बाद बड़ा राशि के अंदर बिल बना देते हैं, फिर गुमराह करते हुए जब डेथ हो जाती है तो भी उनको वेंटिलेटर पर रख लेते हैं। और उनको लादूलाल जी, ये सामने आया है कि 2 महीने में 1 दर्जन मौतें हो चुकी हैं, और लगातार गरीबों की वहां इलाज नहीं किया जाता है। नेता के कोई रिश्तेदार आते हैं, उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जाता है। तो इस पूरे मामले को लेकर ये पूरा जो अभी तक का मामला है, मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, गरीबों का इलाज नहीं हो पा रहा, लगभग कितने टाइम से चल रहा है मेडिहब अस्पताल में? ये पिछले 2 महीने से अधिक बढ़ गया है, और जब से सरकारी रूप से इसको ऑथराइज किया है और जो मेगा शिविर लगा था उसके लिए जब इसको ऑथराइज किया था, तो अभी स्थिति ये हो रही है कि जब हमने जाकर जो वहाँ के मैनेजर हैं कमल काबरा और बाहेती, उनसे जब बात की कि भाई आप ये बताइए कि आपको सरकारी चिकित्सालय के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा ऑथराइज किया गया है या नहीं, तो उन्होंने कहा कि हमको ऑथराइज किया गया है और हमने बाकायदा लिस्ट जारी की है और इतने लोगों का ऑपरेशन किया है, इतने लोग यहाँ पर भर्ती रहे। जब हमने लिस्ट मांगी तो लिस्ट देने से उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई सीएमएचओ और पीएमओ को भेज दी है। जब इसी बारे में हमने बातचीत की पीएमओ और सीएमएचओ ने, तो उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि हमने कोई किसी भी निजी चिकित्सालय को ऑथराइज नहीं किया है इलाज के लिए, जबकि सारे निजी चिकित्सालयों के अंदर कई मरीजों का इलाज किया गया। लगभग 40,000 पेशेंट जो इनके आंकड़े दर्शा रहे हैं जिला प्रशासन के और चिकित्सा विभाग के, उनका ये कहना था कि हमने यहाँ पर इतने पेशेंट आए थे और कईयों का ऑपरेशन किया है और कईयों को भर्ती किया गया था। लेकिन इस मामले को पूरी तरह से दबाया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा और जो निजी चिकित्सालय है मेडिहब के द्वारा भी। जी लादूलाल जी, आपने जैसा कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा मेडिकल हब के जो अधिकारियों ने, उनके द्वारा ये इस मामले को दबाया जा रहा है। 2 महीने में 1 दर्जन मौतें हो चुकी हैं, गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है, लापरवाही सरासर सामने आ रही है। तो इसके लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया गया आम जनता के लिए, क्योंकि आखिरकार नुकसान आम जनता का ही हो रहा है।
रहा है, लूटते वही जा रहे हैं, अगर उनकी मौत भी हो रही है तो उनके ही परिजनों की हो रही है। जी, अभी जो मौतें हुई है उसको लेकर आखिरकार जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिजन उसी बात को लेकर जिस दौरान मौत होती है हंगामा कर लेते हैं और उनके खिलाफ जो प्रदर्शन करना होता है वो कर लेते हैं, कंप्लेन कर लेते हैं प्रशासन को, या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है हॉस्पिटल का उसको कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जो उस समय जो स्थिति बनती है उसके अंदर चिकित्सालय जो प्रशासन होता है एडमिनिस्ट्रेशन, वो जैसे 1 लाख का बिल बना है तो 50,000 कर देगा, 1.5 का बना है तो 1 लाख कर देगा, और उसी समय पैसे का सेटलमेंट करके या फ्री ऑफ चार्ज वापस कि हम पैसा नहीं लेंगे, हमसे गलती हो गई है, हमारा फिर अप्रोचेज करते हैं, कोई पॉलिटिकल करता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव करता है। तो इस प्रकार से वो इसको मामले को लंबा करके और इसको छोड़ देते हैं और उसको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं आफ्टर डेथ। जी लादूलाल जी, लगातार ये सिलसिला जारी है लूट का और मृतकों की संख्या का, तो क्या फिर भी उसके बावजूद भी क्या अभी भी वहाँ पेशेंट अपना इलाज कराने के लिए लगातार आ रहे हैं? जी निशांत साहब, हालत ये है कि भीलवाड़ा शहर के अंदर हार्ट के लिए यही एकमात्र हॉस्पिटल है जो इमीडिएटली किसी पेशेंट को जाना हो तो वहीं जाया जा सकता है। इसके अलावा जयपुर है या फिर उदयपुर है, तो तुरंत जो ज्यादा सक्षम लोग नहीं होते हैं और जहाँ ज्यादा प्रॉब्लम होती है एक बार इमीडिएटली वहीं भर्ती कराते हैं, और वहाँ जाने के बाद ही पता लगता है हर व्यक्ति को कि भाई यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति है। क्योंकि मीडिया हो चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे और आम जनता हो, ज्यादा जानकारी किस प्रकार की है वहाँ पर के एडमिशन कैसा है, किस प्रकार का करप्शन है, किस प्रकार का वहाँ पर मेडिकल एड दी जाती है और किस तो जानकारी हो नहीं पाती है। इसलिए एक बार जब वहाँ पर पेशेंट जाता है तो उसी के बाद उसको पता लगता है कि लेकिन अब ये स्थिति बन गई है कि मेडी हब के अंदर पेशेंटों की संख्या अब कम होने लगी है, और अब जब आए दिन चर्चाओं के अंदर आता है कि भाई वहाँ हंगामा हुआ है, वहाँ डेथ हुई है, वहाँ पुलिस बुलानी पड़ी है, वहाँ पर झगड़े हुए हैं, तोड़फोड़ हुई है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब वहाँ पर यही माना जा रहा है कि भाई आए दिन मौतों के कारण वहाँ पर पेशेंटों की संख्या भी कम हो रही है, और वहाँ जो एक पहले विश्वास था कि कृष्णा हॉस्पिटल के अंदर एक जिम्मेदारी से काम किया जाता है और सभी को अटेंड किया जाता है और पूरी तरह से ऑनेस्टली वर्क होता है, अब इस पे एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है। जी शुक्रिया लादूलाल जी तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो ये थे भीलवाड़ा से संवाददाता लादूलाल जी। एचबीसी विशेष में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आम जनता को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि किसने किसका कितना पैसा खाया है या किस योजना में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन आम आदमी का भरोसा तो तब उठ जाता है जब कलयुग का भगवान कहलाने वाला डॉक्टर इलाज के नाम पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करे। शिविर के नाम पर आम जन की जिंदगी के साथ किए गए खिलवाड़ के बाद तो लोगों का आरोप लगना लाजमी है। इस मेगा चिकित्सा शिविर में अपने पैरों पर चलकर आए कोटलाई बनेड़ा निवासी मिश्रीलाल कुमावत के साथ भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ, जब डॉक्टर्स ने सांस की बीमारी होने के बावजूद हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, और वो भी केवल इसलिए कि सरकार से ज्यादा राशि उठाई जा सके। लेकिन हद तो तब हो गई जब डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत हो गई। इसके बाद जब परिजनों ने पोस्टमार्टम की मांग की तो प्रबंधकों ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया और पुलिस को बुलवाकर परिजनों को भगा दिया गया। परिजन जब जिला कलेक्टर को अपने दुखड़ा सुनाने पहुंचे तो कलेक्टर के चौकीदार ने दरवाजे से ही उनको रवाना कर दिया। भीलवाड़ा मेगा कैंप लगा था, मेगा कैंप में वो भर्ती होने चले गए। उनको केवल छोटी सांस की बीमारी थी। उन्होंने कहा कि मेरे 5-7 रुपए की गोलियां चलती है, मैं वहाँ दिखा के आ जाऊँ, अगर मेरा कुछ इलाज हो जाए तो ठीक रहे। हमें तो केवल 2 तारीख की रात्रि को 10:30 बजे फोन है कि ऐसे तुम्हारे भैया की डेथ हो गई, तुम आओ जो बॉडी उठा के ले जाओ। हम यहाँ गए थे, गए जो करीब हमें 10, 10:15 या 10:30, 11 बज गया होगा। अब हम गए तो आगे तो बॉडी मीडिया में पलट के कपड़े में पलट के रखी हुई थी। वो वॉचमैन बोल रहा था कि इसको ले जाओ आप अपने घर। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो गया ये,
जो मैं बॉडी को उठा के ले जाऊँ। नहीं, मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात करो, काबरा साहब से बात करो। और ये मेगा कैंप है जिसके सानिध्य में चल रहा है, सामरिया